गूगल सर्च तो आप सबने की होगी। आपको एक गूगल का सर्च बॉक्स नज़र आता है जब आप google.com पे जाते हैं और वहाँ जाके आप जब सर्च करते हैं तो आपको रिज़ल्ट नज़र आते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल बहुत सारे लोगों को ये पता है कि गूगल के सेटिंग में जाकर आप एडवांस सर्च भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कुछ आपको इस तरह की फ़ील्ड नज़र आएँगी और इन फ़ील्ड्स के अंदर आप काफ़ी हद तक अपनी जो क्वेरी है वो रिफ़ाइन करके एग्ज़ैक्ट पिन पॉइंट वो रिज़ल्ट गूगल से ड्राइव कर सकते हैं, जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। इसको हम पावर यूज़र भी कहते हैं। वो पावर यूज़र या वो पावर सर्चर जो बेसिकली सर्च इंजन को यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस तरह की एडवांस लेवल पे जाके ऐसी कमांड लगाते हैं कि वो गूगल ऑटोमेटिकली उनको वही रिजल्ट दिखाता है जो उनको देखना होता है। मैं आपको छोटा सा डेमो दूंगा कि किस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से आप जाकर अपनी राइट जो चीज़ें हैं वो इंफॉर्मेशन जो है गूगल से आप ड्राइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आप google.com पे जाकर कुछ भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे गूगल आपको नीचे रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे दो आपको बटन मिलते हैं जिसमें गूगल सर्च और आई एम फीलिंग लकी। यानी कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको रेगुलर सर्च दिखाएगा, आई एम फीलिंग लकी तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट ऐसे रैंडमली दिखाएगा। तो अब फ़िलहाल मैं इसको गूगल सर्च पे लेके जाऊँगा, तो मुझे एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन मैंने सर्च किया और उसमें आप देखेंगे कि मुझे गूगल मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा रहा है, जिसमें मैप्स आ गया, राइट साइड पे मुझे एक नॉलेज ग्राफ दिखा रहा है, नीचे वो लोकेशंस दिखा रहा है, फिर मुझे न्यूज़ दिखा रहा है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी मुझे ऑप्शंस दे रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब ये नहीं समझ आ रही, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एडवांस लेवल पे जाऊँ, कोई अपनी टारगेट इन्फॉर्मेशन निकालूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सेटिंग्स में जाकर सेटिंग्स के बटन में जाकर मैं एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप जैसे देखेंगे कि बिल्कुल जो है इसके अंदर जो फ़ील्ड्स हैं वो बता रही हैं कि मैंने जो सर्च किया था वो ऑल दीज़ वर्ड्स, यानी कि गूगल मोबाइल और फ़ोन दोनों को सर्च कर रहा था। ऐसे पेजेस जिसमें मोबाइल भी आ रहा है, ऐसे पेजेस जिसमें फ़ोन भी आ रहा है, वो दोनों पेजेस गूगल के रिज़ल्ट में थे और जिनमें दोनों आ रहे हैं तो वो ज़्यादा रेलिवेंट पेजेस थे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे दोनों एक साथ चाहिए और लाज़मी चाहिए, मोबाइल और फ़ोन अलग-अलग ना हो, तो मैं असल में इसको इधर लिखूँगा, जिसमें जो दूसरा बॉक्स है वो ये कहता है कि दिस एग्ज़ैक्ट वर्ड और फ्रेज़, मतलब कि मेरी एग्ज़ैक्ट वर्ड या फ्रेज़ ऐसे ही आएगी तो ही वो मुझे रिज़ल्ट दिखाएगा। जिस पेज पे मोबाइल और फ़ोन ऐसे ही लिखा होगा, फ़ोन और मोबाइल लिखा हो, तो वो वाला रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। मोबाइल फ़ोन जैसे ऐसे ही मुझे लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। उसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ कीवर्ड नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रिज़ल्ट नहीं चाहिए जिसमें कुछ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन के साथ अगर मैं ऐप्स का मैं सर्च करूँ तो हो सकता है कि ऐप्स के रिज़ल्ट आएँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐप्स जिसमें भी लिखा हुआ हो, मोबाइल फ़ोन ऐप्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो वो गूगल को ये नहीं पता कि मैं मोबाइल फ़ोन सर्च कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं मोबाइल फ़ोन की ऐप भी सर्च कर रहा हूँ। तो मैं वो ऐप को एज़ अ नेगेटिव कीवर्ड माइनस कर दूँगा। आप राइट साइड में ऑप्शन देख सकते हैं कि ये किस तरह से वो गूगल इसको प्ले करेगा, तो वो सारी चीज़ें मुझे रिज़ल्ट दिखाएगा, लेकिन जहाँ पर ऐप्स होगा या ऐप होगा, वो उसको माइनस कर देगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरह से आप अपनी रिसर्च जो है रिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसको सर्च करके दिखाता हूँ, इतना जो मैंने अभी किया है। एंटर जैसे ही आप नीचे एडवांस सर्च पे आके करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऊपर उसने मोबाइल फ़ोन को कोट्स में कर दिया। इसका मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन एज़ इट इज़ मुझे लिखा हुआ नज़र आएगा, जबकि ऐप को उसने माइनस कर दिया है। मतलब ये है कि जब वो मैं मोबाइल फ़ोन सर्च करूँगा, उस रिज़ल्ट में मुझे ऐप का कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुझे मोबाइल फ़ोन ऐप नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए था, जो कि मैंने एग्ज़ैक्ट माँग लिया उससे। तो ये ऐप माइनस करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे रिज़ल्ट में कहीं न कहीं अगर ऐप रिज़ल्ट आ रहे थे जो कि मुझे नहीं चाहिए थे, तो वो अब गूगल उसको ऐप माइनस कर देगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ऐप्स की मुझे बात ही नहीं करनी है। मैं दोबारा वापस जाता हूँ एडवांस सर्च के ऊपर और इसको मज़ीद देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ और चाहिए तो मैं लैंग्वेज वाइज़ को लिमिट कर सकता हूँ। वैसे मैंने चूँकि इंग्लिश में सर्च किया तो मुझे लैंग्वेज लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। रीजन वाइज़ मैं सर लिमिट कर सकता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर कंट्री से पर्टिकुलर रीजन से ही रिज़ल्ट चाहिए, ना कि मैं पूरी ग्लोबली सर्च करूँ। वैसे तो हम google.com.pk के ऊपर ही हैं या पाकिस्तान से ही सर्च कर रहे हैं, लेकिन रीजन में मुझे सर्च करने से क्या होगा कि मैं एडवांस करूँगा उसको, तो मुझे वो रीजनल रिज़ल्ट्स ही दिखाएगा, वो ग्लोबल रिज़ल्ट्स नहीं दिखाएगा। उसके बाद मैं वापस जाता हूँ एडवांस सर्च पे, मैं एक और ट्राई करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से तो दिखा रहा है, लेकिन लास्ट अपडेट वो कब हुआ हो। तो ये वो लास्ट अपडेट का रीज़न है कि अगर आपको इसी मंथ में कोई लॉन्च हुई चीज़ चाहिए, आपको पूरी पिछली हिस्ट्री नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको लिमिट लगा देंगे कि पास्ट मंथ का मुझे रिज़ल्ट दिखाओ या पास्ट ईयर का रिज़ल्ट दिखाओ। मैं अगर पास्ट मंथ का रिज़ल्ट देखूँ और सर्च करूँ, तो गूगल उसको फ़िल्टर लगा देगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पास्ट मंथ का रिज़ल्ट आ रहा है मुझे। 1 मंथ के अंदर जितने भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, मुझे सारे रिज़ल्ट दिखाएगा, जिसमें मोबाइल फ़ोन आ रहा होगा और उसमें ऐप नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि गूगल में ये एडवांस फ़ीचर्स आप यूज़ करके काफ़ी हद तक इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें और भी मज़ीद
फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप साइट और डोमेन, एक पर्टिकुलर साइट पर्टिकुलर डोमेन से भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मुझे सैमसंग या हुआवे .com से मुझे रिज़ल्ट दिखाओ, तो मैं जब सैमसंग या वो लिखूँगा तो गूगल क्या करेगा, उसी डोमेन के अंदर उसको लिमिट कर देगा। अच्छा, यहाँ पूरी डोमेन भी आप लिख सकते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ .com के रिज़ल्ट चाहिए, मुझे .edu .gov या दूसरे लिंक्स नहीं चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ .com पे हैं या जो सिर्फ .pk के ऊपर हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान में सर्च कर रहा हूँ और मुझे देखना है कि मैं पाकिस्तान में मेरा कितना कंपटीशन है, तो मैं मोबाइल फ़ोन की वेबसाइट ढूँढ रहा हूँ जिसमें मोबाइल फ़ोन एग्जैक्ट वर्ड आ रहा है, उसमें ऐप नहीं आ रहा क्योंकि मुझे ऐप नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट पाकिस्तान से चाहिए जो .pk पे काम कर रहे हैं और मुझे रीजन भी पाकिस्तान चाहिए। अब मैं चूँकि एसईओ पर्सपेक्टिव से इसको सर्च कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या होगा, मुझे वो सारे कंपैरेटर्स मिलेंगे जो मेरा कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर, जो कि मोबाइल फ़ोन है और उसमें ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐप वाला माइनस हो जाएगा और उस साइट कॉलन .pk आप देखेंगे गूगल ने फ़िल्टर लगा दिया कि .pk की ही वेबसाइट से मुझे दिखाएगा। अब आप गौर करेंगे कि जितने भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं .pk उनकी डोमेन होगी, और कुछ भी होगा वो .pk पे एंड हो रही होगी डोमेन। .pk के अलावा मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने क्वेरी ये भी लगाई थी कि मुझे लास्ट मंथ में दिखाओ, तो पास्ट मंथ का रिज़ल्ट यहाँ पे मुझे आ रहे हैं, जो कि मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है एडवांस सर्च को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको एक्सप्लोर करें, इसको रिसर्च करें और देखें कि क्या इंटरेस्टिंग इसमें और चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा नीचे गूगल ये भी सजेशन दे रहा है कि आप किस तरह से अपनी और भी जो है सर्चेज़ उनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि गूगल का जो एडवांस पार्ट है, जो कि नॉर्मली 90% या 99% लोगों को पता भी नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करता है, वो उसको आप यूज़ करते हुए अपनी रिसर्च या अपनी सर्च इतनी रिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए। और अगर एज अ मार्केटर, एज अ सर्च मार्केटर आपको ये गूगल को यूज़ करना आ जाए, तो आप एग्जैक्टली अपने कंपैरेटर को जो है एक्सरे करके उसको देख सकते हैं कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। आप उन सबको सामने रख सकते हैं कि कितने लोग आपके कीवर्ड अपने टाइटल में यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग अपने आपकी कंपटीशन में हैं, कौन सी .pk की वेबसाइट है जो आपसे कम्पीट करने की कोशिश कर रही हैं। ये जो इंटेलिजेंस है बेसिकली ये आपको हेल्प करेगी अपने कंपटीशन को अंडरस्टैंड करने में, उसको रिफ़ाइन करने में। ये वो एडवांस पार्ट है जो मैंने बाद में रखा था कि मैं आपको तब बताऊंगा जब आप काफ़ी हद तक, अब तक उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक एसईओ कर चुके होंगे, और इसके बाद जब आप ये करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा उन लोगों के ऊपर जिसको पता भी नहीं है कि इस जो छुपी हुई जो गोल्ड माइन है, या आप इसको कह लें कि एक मशीन है, किलिंग मशीन है गूगल के ऊपर, उसको आप अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें कैसे एसईओ को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आप जब अपने कंपटीशन को निकाल लेंगे, उनके कीवर्ड्स, उनकी ऑप्शन, सारी चीज़ें आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं इस टूल के तहत।